वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी आशिका शतीजा। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन किया था विच वाज ऑन द टॉपिक ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। इसका मतलब क्या कि यहाँ पे हम लोगों को रिटायरिंग पार्टनर को कितना अमाउंट देना है जब वो रिटायर हो जाए, उसको हम लोगों को कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फुल फ्लैज क्वेश्चन किया था जिसमें हम लोगों ने उसका लोन अकाउंट भी बनाया था, हम लोगों ने रिटायरिंग पार्टनर का भी अकाउंट बनाया था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाया था, जर्नल एंट्रीज भी की थी, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाया था। ओके, सो आज भी हम लोग उसी टाइप का क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन में लिखा हुआ है M&N were the partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2 on 31st March 2016. Their balance sheet was as under, and then हम लोगों को बैलेंस शीट दी हुई है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले अगर आप कोई भी ऐसे फुल फ्लैश क्वेश्चन को देखो, सबसे पहले उसकी एडजस्टमेंट्स को देखना, देन आप बैलेंस शीट को देखना, एंड देन जो रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन है उसको देखना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट एडजस्टमेंट्स में, विच वॉज डेटर्स ऑफ 2000 विल बी रिटर्न ऑफ एज बैड डेब्ट्स एंड प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स विल बी मेंटेन्ड. Patents will be completely written off and stock, machinery and building will be depreciated by 5%. An unrecorded creditor of 10,000 will be taken into account. N&G will share the future profits in the ratio of 2:3. Goodwill of the firm on M's retirement was valued at 3 lakh. Pass necessary journal entries in the books of the firm on M's retirement. So यहाँ पे हम लोगों को पास तो खाली जर्नल एंट्रीज ही करनी है, बट यहाँ पे हम लोगों को जो हमारा रिटायरिंग पार्टनर है उसका अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, प्रोविजन का अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का, एंड साथ ही साथ हम लोगों को रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। ओके, तो बस इतना ही है क्वेश्चन के ऊपर। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एडजस्टमेंट से। ठीक है, एडजस्टमेंट्स के बेसिस पे हम लोग जर्नल एंट्रीज करना चाहेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या होगी, यहाँ पे इन लोगों ने लिखा हुआ है डेटर्स ऑफ 2000 विल बी रिटर्न ऑफ एज बैड डेब्ट्स। सो 2000 जो हम लोगों को मिलने वाले थे उसको हम लोगों को राइट ऑफ कर देना है, क्योंकि अब वो बैड डेब्ट्स हो गए, अब वो हमें पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, सो बैड डेब्ट्स की जर्नल एंट्रीज 2 होती हैं बैड डेब्ट्स को राइट ऑफ करने के लिए। तो अगर आपको वो जर्नल एंट्री नहीं पता है तो आप पहले मेरे से वो जर्नल एंट्रीज देख लीजिए। इसकी फर्स्ट जर्नल एंट्री होती है बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट। कितने का बैड डेब्ट्स हुआ है? 2000 का, टू डेटर्स अकाउंट 2000। ठीक है, सेकेंड जर्नल एंट्री क्या होगी? प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट, सॉरी इसको आप कर दोगे डेबिट 2000 से टू बैड डेब्ट्स अकाउंट। सो यहाँ पे हमारा बैड डेब्ट्स क्या हो जाता है? राइट ऑफ हो जाता है। ठीक है, कभी भी हम लोगों को बैड डेब्ट्स को राइट ऑफ करने के लिए बोले तो जितना अमाउंट है वो लिखना है, एंड साथ ही साथ सेम ऐसी जर्नल एंट्री बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स अकाउंट। ठीक है, सो सेकेंड उसके बाद क्या लिखा हुआ है? अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स विल बी मेंटेन। सो यहाँ पे हम लोग एक वर्किंग नोट कर लेते हैं। आप उसमें से प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स भी बना सकते हो अकाउंट, उसका चाहो तो आप इसका अकाउंट भी बना सकते हो, या सिंपली आप वर्किंग नोट्स के अंदर भी कर सकते हो, वो आपकी इच्छा। पर मैं आपको अकाउंट की तरह बना के दिखा रही हूँ, जैसे आपको क्लियरली पता चले कि एग्जैक्टली है क्या इसमें। ठीक है, सो यहाँ पे आ जाएगा पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट किसका अकाउंट है? पीडीडी का। ठीक है, सो पीडीडी का पहले बैलेंस कितना था? हम लोग बैलेंस शीट के अंदर देखें तो बैलेंस शीट के अंदर इसका बैलेंस है 5000। ठीक है, सो बैलेंस ब्रॉट डाउन, कोई भी एसेट होता है उसका बैलेंस ब्रॉट डाउन हम लोग डेबिट साइड पे लिखते हैं, और कोई भी लाइबिलिटी होती है या रिजर्व होता है उसका अकाउंट हम लोग हमेशा कहाँ पे लिखते हैं? क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। ठीक है, सो पीडीडी हमारी क्या है? एक रिजर्व बोल सकते हैं उसको। ठीक है, तो उसका हम लोग बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। तो यहाँ पे आप लिख दो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। पहले हमारे पास था 5000 का पीडीडी। ठीक है, उसके बाद इन लोगों ने क्या बोला कि यहाँ पे हम लोगों को जो भी डेटर्स बच रहे हैं उस पर हम लोगों को 5% का पीडीडी बनाना है। ठीक है, सो टोटल हमारे पास डेटर्स थे 45,000 में से 2000 जो है बैड डेब्ट्स हो गए। ठीक है, तो हमारे वो डेटर्स नहीं है। सो अभी हमारे पास डेटर्स कितने हैं? 43,000 है, एंड उन 43,000 पे अब हम लोगों को 5% का क्या बनाना है? प्रोविजन बनाना है। ठीक है, सो 43 × 5 कितना होता है? 3 5 15, 5 4 20, 2150। सो अब हम लोगों को कितना वाला प्रोविजन बनाना है? अब हम लोग को बनाना है 2150 का प्रोविजन। ठीक है, सो यहाँ पे सबसे पहली चीज़, यहाँ पे हम लोगों ने प्रोविजन देखा। प्रोविजन की जर्नल एंट्री क्या होती है? पीडीडी अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। ठीक है, ये हमारे जो हम लोग प्रोविजन बनाते हैं तो उसकी जर्नल एंट्री ये होती है। सो पहले हमारे पास था 5000 का बैलेंस,
अब उन लोगों ने हम लोगों को क्या बोला कि जो भी रिमेनिंग डेटर्स हैं उस पर अपन को 5% का ही पीडीडी रखना है, ठीक है। पहले हमारे पास 45,000 के लिए डेटर्स थे, तो उस पर हमारा जो पीडीडी था वो था 5,000। अब हमारे पास जितने भी रिमेनिंग डेटर्स हैं उस पर उन लोगों ने बोला कि खाली 5% प्रोविजन रखना है। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन ये हो गया, बैलेंस क्लोज डाउन क्या हो जाएगा 2150। तो यहाँ पे आप लिख दो 2 बैलेंस क्लोज डाउन कितना है 2150। टैली बाद में कर लेंगे। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप जर्नल एंट्री देखो तो क्या लिखा हुआ है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स टू बैड डेब्ट्स। तो पीडीडी अकाउंट में डेबिट साइड पे हम लोग को क्या लिखना है, कितने का बैड डेब्ट्स हुआ है 2000 का। तो यहाँ पे आप लिख दो 2 बैड डेब्ट्स 2000, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोगों के पास 5000 में से 2000 बैड डेब्ट्स गए, कितने बचे 3000 में से 2150 हमारे कहाँ पे चले गए, बैलेंस में चले गए। तो कितना बचा 850 का बैलेंस बचा, ठीक है। तो रिमेनिंग जो एक्सेस पीडीडी है, ठीक है, हमारे पास जो 850 का ज़्यादा पीडीडी है वो हम लोग किसके अंदर ट्रांसफर करेंगे। कोई भी चीज़ ज़्यादा होती है या कम होती है कहाँ पे हम लोग ट्रांसफर करते हैं, रीवैल्यूएशन के अकाउंट पे, ठीक है। तो इसको हम लोग कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, रीवैल्यूएशन के अकाउंट में। अब सिंपल सी बात है, रीवैल्यूएशन के अंदर लाइबिलिटीज़ की चीज़ अगर देखो, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं रिजर्व के अकाउंट में, सो रिजर्व भी लाइबिलिटी के अंदर ही आते हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी लाइबिलिटी बढ़ती है तो वो कहाँ पे जाता है, रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड पे, क्योंकि वो हमारा एक ऐसा होता है कि बिजनेस में से पैसा जा रहा है, ठीक है। एंड अगर कोई भी लाइबिलिटी कम होती है तो वो हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों की जो लाइबिलिटीज़ है वो पहले मतलब लाइबिलिटीज़ यानी कि बोल सकते हैं रिजर्व, ठीक है। तो रिजर्व जो था पहले हम लोगों को पूरा 5000 बनाना पड़ता था। अब हम लोगों को उन 5000 में से 850 जो है वो एक्स्ट्रा है, ठीक है। सो 850 से मतलब कि हमारी रिजर्व्स जो होंगे वो हम लोगों को कम करने पड़ेंगे। सो अगर लाइबिलिटीज़ हम लोगों को कम करनी है तो वो कहाँ पे जाएंगे, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पे, ठीक है। सो यहाँ पे हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, पीडीडी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। सो पीडीडी अकाउंट डेबिट साइड पे क्या लिख देंगे, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना आएगा अमाउंट 850, टैली 5000। सिंपल। आई होप आपको ये पूरा अकाउंट समझ में आया होगा। कैसे आया, यहाँ पे हम लोगों के पास पहले 5000 का प्रोविजन था, उन लोगों ने बोला कि जितने भी रिमेनिंग डेटर्स हैं 45 में से 2 बैड डेब्ट्स हम लोगों ने माइनस कर दिए, 43,000 की जो भी रिमेनिंग डेटर्स है उस पर हम लोगों को अब खाली 5% प्रोविजन रखना है और कोई प्रोविजन नहीं रखना। तो हम लोगों ने बोला ओके, तो हम लोगों का क्लोजिंग बैलेंस क्या आ गया 2150, ठीक है। उसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री देखी थी हमारी प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। तो इस एंट्री ये जो जर्नल एंट्री है इसको हम लोगों ने यहाँ पे फिलअप कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों के पास 2000 के बैड डेब्ट्स की वैल्यू भी आ गई, ठीक है। अब जो रिमेनिंग है वो क्या है, 850 हमारे पास पीडीडी ज़्यादा था, जो भी एक्सेस पीडीडी है, ठीक है। तो उसको हम लोग कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, रीवैल्यूएशन के अंदर। और रीवैल्यूएशन के अंदर क्या यानी कि पैसा आ रहा है, तो पैसा कभी भी आता है तो हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, पीडीडी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, ठीक है। रीवैल्यूएशन के अंदर पैसा आना मतलब रीवैल्यूएशन के अंदर क्रेडिट करना यानी कि बिजनेस के अंदर पैसा आना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक केस बता देती हूँ, 10,000 हम लोग का प्रॉफिट था, उसमें से 2000 हम लोग पीडीडी रखते थे, ठीक है। तो हम लोग के बिजनेस के अंदर कितना रहता था 8000, बट अब हम लोगों को उसके बदले क्या करना था, 10,000 में से खाली 1000 ही पीडीडी रखते, तो बिजनेस के अंदर कितना बचता 9000। तो कहीं ना कहीं ये जो 1000 है ये बिजनेस के अंदर एक्स्ट्रा आ रहा है। तो कभी भी अगर ऐसा होता है कि बिजनेस के अंदर पैसा एक्स्ट्रा आ रहा है तो उसको हम लोग हमेशा रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पर लिखते हैं। इस बार भी यही हो रहा था, खाली पीडीडी हम लोगों ने कम कर दिया तो हम लोगों के बिजनेस के अंदर पैसा ज़्यादा आया, तो इसलिए हम लोगों ने रीवैल्यूएशन को क्रेडिट किया। ओके, सो आई होप आपको एक अकाउंट समझ में आया होगा कैसे बनाना है। थर्ड, अब यहाँ पे हम लोगों ने इसकी एंट्री भी करनी है, ठीक है। देखो पीडीडी अकाउंट में से कभी भी बैलेंस ब्रॉट डाउन और क्लोज डाउन की कोई भी अकाउंट हो, कभी भी उसकी बैलेंस ब्रॉट डाउन और क्लोज डाउन की एंट्री नहीं होती है, ठीक है। तो इसकी एंट्री नहीं होगी, इसकी एंट्री नहीं होगी। बैड डेब्ट्स की ऑलरेडी डन है, रीवैल्यूएशन की कर देना है, ठीक है। सो क्या एंट्री होगी, पीडीडी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, अमाउंट 850। फोर्थ, पेटेंट्स विल बी कम्प्लीटली रिटर्न ऑफ। सो पेटेंट्स की वैल्यू जितनी भी थी वो सबकी सब चली जाएगी। स्टॉक की, मशीनरी की और बिल्डिंग की, इन तीनों की भी वैल्यू 5% से डेप्रीशिएट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कंबाइंड एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे हर चीज़ की वैल्यू कम हो रही है तो रीवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अगर आपको रीवैल्यूएशन पे फुल फ्लेज वीडियो देखना है तो भी मैंने बनाया हुआ है, आप जाके देख सकते हो। ओके,
सो रीवैल्यूएशन का अकाउंट हम लोगों को कर दिया डेबिट। कौन कौन सी वैल्यूज़ कम हो रही है, तो यहाँ पे हम लोगों ने अकाउंट का नाम लिख देता है, टू पेटेंट्स अकाउंट, टू स्टॉक अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट एंड टू बिल्डिंग अकाउंट। ठीक है, पेटेंट्स तो इन लोगों ने बोला पूरे के पूरे पेटेंट से राइट ऑफ कर दें। ठीक है, सो यहाँ पे पेटेंट्स में हम लोगों को कितना लॉस हो रहा है, 30,000 का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पूरा का पूरा अमाउंट लिख देंगे 30,000। देन यहाँ पे इन लोगों ने बोला है स्टॉक, मशीनरी और बिल्डिंग, तो स्टॉक का 5% कम करना है, तो 50,000 का 10% होता है 5,000, 5% हो जाएगा 2,500। सो यहाँ पे आप लिख दो 2,500। मशीनरी 1,50,000 है, उसका 10% होता है 15, 5% हो जाएगा 7,500। ठीक है, एंड बिल्डिंग इसका 1 लाख है, 1 लाख का 5% इज 5,000। ठीक है, सो यहाँ पे इसका अगर आप देखो 500, 500,000, 2 + 7 9 10 15 35 45। सो यहाँ पे हम लोगों का रीवैल्यूएशन के अंदर कितना डेबिट होगा, 45,000। फिफ्थ जर्नल एंट्री, यहाँ पे इन लोगों ने क्या बोला है, एन अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर ऑफ 10,000 विल बी टेकन इनटू अकाउंट। इट मीन्स यहाँ पे हम लोगों के ऊपर 10,000 की और लाइबिलिटी आ गई। ठीक है, तो 10,000 की और लाइबिलिटी हो गई, तो लाइबिलिटी क्या हुई, बड़ी, तो रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड पे लिख देंगे हम लोग। सो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर बोल सकते हो, या तो फिर क्रेडिटर भी लिख सकते हो। ठीक है, 10,000। फोर्थ, एन एंड जी विल शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:3, तो इसकी तो कोई मतलब नहीं है एंट्री करने की। देन गुडविल ऑफ द फर्म ऑन एम्स रिटायरमेंट। ओके, सो यहाँ पे हम लोगों को लिखा हुआ है कि जब हमारा पार्टनर एम जो है जब वो रिटायर हुआ था, तब हमारे पास गुडविल की वैल्यू कितनी थी, 3 लाख। सो इसका प्रीवियस यानी कि लास्ट ईयर प्रॉफिट पास्ट ईयर प्रॉफिट क्या थे, पहले इसके प्रॉफिट्स थे ओल्ड रेशियो में 5:3:2, अब इनका न्यू रेशियो कितना हो गया है, 2:3। ठीक है, सो इनका गेनिंग रेशियो हम लोगों को निकालना है। सो मैं गेनिंग रेशियो बार बार निकाल नहीं रही, मैं डायरेक्ट यहाँ पे गेनिंग रेशियो लिख ही देती हूँ। ठीक है, गेनिंग रेशियो आप लोग निकाल देना, ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस कर दोगे तो आपके पास गेनिंग रेशियो आ जाएगा। सो गेनिंग रेशियो यहाँ पे कौन कौन पार्टनर्स हैं, एन और एम एंड जी ना, हाँ, तो यहाँ पे एम रिटायर हो रहा है। ठीक है, सो एन और जी का गेनिंग रेशियो है 1:4। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को पहले 3 लाख में एम का रेशियो देखना पड़ेगा। 3 लाख में एम का शेयर कितना था, 5/10, ये एम का शेयर था। ठीक है, एम एंड जी, 3 लाख इंटू 5 डिवाइड बाई 10। ठीक है, सो 10 से यहाँ पे हट जाएगा, 30,000 इंटू 5 1,50,000। तो एम का इस गुडविल के अंदर 1,50,000 का शेयर था। ठीक है, सो आपको पता ही है, जैसे भी कभी भी अगर हम लोगों को रिटायरिंग पार्टनर की बात की गई हो और उसमें बताया हो कि कभी भी हमारा पार्टनर जो है रिटायर हो रहा है, तब उस गुडविल की वैल्यू इतनी थी, तो हम लोगों को क्या कंसिडर करना है, यहाँ पे हमारे पास कौन सी जर्नल एंट्री आएगी, गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, सो यहाँ पे गेनिंग पार्टनर्स कौन कौन से हैं, गेनिंग पार्टनर एन और जी हैं। सो एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल अकाउंट। उसमें तो पूरा 1,50,000 ही आएगा। ठीक है, अब उसको कौन कितना कंपेंसेट करेगा वो हम लोग को देखना है। सो इनका गेनिंग रेशियो कितना है, 1:4 है। ठीक है, सो 1,50,000 इंटू 1/5 कितना हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा, एंड 1,50,000 इंटू 4/5 इज 1,20,000। ओके, समझ में आया आपको। यहाँ पे हम लोगों को उन लोगों ने क्या बताया हुआ था कि हम लोगों के पार्टनर्स का जो न्यू रेशियो वो इतना है, ओल्ड रेशियो की इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी दी हुई थी। ठीक है, एंड हम लोग को बताया हुआ था कि एम जब रिटायर होता है तब हमारे पास गुडविल की वैल्यू इतनी थी। ठीक है, तो कभी भी अगर पार्टनर रिटायर हो रहा है उस टाइम पे गुडविल की वैल्यू कोई भी हो, तो हम लोग को कौन सी एंट्री करनी होती है, गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले इनका गेनिंग रेशियो निकाला, तो एन और जी का गेनिंग रेशियो आया था 1:4। एंड देन हम लोगों ने देखा कि इस 3 लाख जो गुडविल है, ये पूरे फर्म की गुडविल दी हुई थी, इसमें से एम का कितना शेयर है, तो हम लोगों ने इसका ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखा, वो था 5/10। तो 3 लाख का 5/10 निकाला, तो हम लोग को पता चला कि एम का जो शेयर है इस गुडविल में से वो है 1,50,000। सो इस 1,50,000 को हमारे पार्टनर्स कौन से रेशियो में कंपेंसेट करेंगे, उनके गेनिंग रेशियो में, विच वॉज 1:4। ओके, सो इस बेसिस पे हम लोगों ने पूरी जर्नल एंट्री कर दी। ओके, सो यहाँ पे हम लोगों ने
सारे एडजस्टमेंट सॉल्व कर दिए। अब एडजस्टमेंट सॉल्व करने के बाद हम लोगों को क्या करना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। यहाँ पे हम लोगों को रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है वो हम लोग को कैलकुलेट करना है एंड देन हम लोग बैलेंस शीट देखेंगे, ठीक है। सो रीवैल्यूएशन में कितना प्रॉफिट हुआ है कितना लॉस हुआ है वो देखने के लिए हम लोगों की फर्स्ट एंट्री अगर आपको याद हो, ठीक है, फर्स्ट एंट्री में हम लोगों का रीवैल्यूएशन क्या हुआ था, क्रेडिट हुआ था, ठीक है। सो फर्स्ट एंट्री में हमारा रिवैल्यूएशन क्या हुआ था, क्रेडिट हुआ था, कितने से, 850 से, ठीक है। तो अगर मैं अकाउंट नहीं बना रही हूँ, सिंपल, ठीक है, खाली जो भी क्रेडिट वाली चीज़ है उसको प्लस में लिख रही हूँ, जो भी डेबिट वाली चीज़ है उसको माइनस में लिख रही हूँ, ठीक है। सो 850 प्लस में लिख रही हूँ, ठीक है, रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ था इसलिए 850। सेकेंड एंट्री थी हमारी एसेट्स के, जब एसेट्स डेप्रिशिएट हुए थे तो तब हम लोगों की रिवैल्यूएशन कितना डेबिट हुआ था, 45,000 से, ठीक है। तो उसको मैं माइनस में लिख रही हूँ 45,000, ठीक है। देन थर्ड हम लोग का वापस रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ था जब हमारे क्रेडिटर्स जो हैं वो बढ़ गए थे, वो हुए थे 10,000 से, सो 10,000। उसके अलावा और कोई भी एंट्री नहीं हुई थी। तो यहाँ पे हम लोग का पास लॉस आ रहा है 55,000, 55,000 माइनस में है तो -55 प्लस 850 करोगे तो आंसर आएगा 54,150, कितना, लॉस, 54,150 हमारा हुआ है लॉस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमारे पार्टनर्स को लॉस हो रहा है तो लॉस हम लोगों का रिवैल्यूएशन में कहाँ पे लिखा हुआ आता है, लॉस हमेशा रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ आता है, ठीक है। तो लॉस हमेशा रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ होता है। सो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, रिवैल्यूएशन को हम लोग कर देंगे क्रेडिट एंड पार्टनर्स को कर देंगे डेबिट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 54,150। अब मैं डायरेक्ट अमाउंट ही लिख रही हूँ, ठीक है। कौन कौन से पार्टनर थे, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड जीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। 54,150 हम लोग को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, रिवैल्यूएशन के सारे प्रॉफिट्स हो या लॉसेस हो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। सो 54,150 किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, 5:3:2, ओके। सो यहाँ पे हम लोग 54,150 को अगर हम लोग 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सो मैं आंसर आपको बता देती हूँ। एम का आएगा 27075, एन का आएगा 16245 एंड जी का आएगा 10,830, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोगों ने ये एंट्रीज कर ली। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे बैलेंस शीट को देखने से, ठीक है। बैलेंस शीट में जो भी चीज़ें हमारे पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है वो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो चीज़ें नहीं हो सकती उसको हम लोग ऐसे के ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। क्रेडिटर्स पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकते, जनरल रिजर्व क्रेडिट पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग के पास जनरल रिजर्व कितना दिया हुआ है, 30,000। सो जनरल रिजर्व को हम लोग कर देंगे डेबिट, क्योंकि जनरल रिजर्व लाइबिलिटी होता है तो वो बैलेंस शीट के अंदर क्रेडिट में लिखा हुआ होता है। तो जब हम लोग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, यानी कि जनरल रिजर्व डेबिट हो जाएगा, ठीक है। 2 कौन कौन से पार्टनर्स हैं, एम, एन और जी। $30,000 है अमाउंट, 30,000 डिवाइड बाई 10, 3,000, 3,000 इंटू 5 15, 3,000 इंटू 3 9 एंड 3,000 इंटू 2 इज 6, ठीक है। सो जनरल रिजर्व की एंट्री हो गई। अब हम लोग देखते हैं कैपिटल्स हमारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता, कैश नहीं हो सकता, डेटर्स नहीं, एंड स्टॉक मशीनरी इन सब की एंट्रीज हम लोगों ने ऑलरेडी कर दी है, पेटेंट्स की भी कर दी है, बिल्डिंग की भी कर दी है। अब हम लोग लास्ट आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। सो प्रॉफिट एंड लॉस अगर एसेट्स का साइड दिया हुआ है इट मीन्स इट्स अ लॉस, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी पार्टनर्स के बीच में लॉस होता है तो हम लोग क्या करते हैं, पार्टनर्स को करते हैं डेबिट एंड प्रॉफिट एंड लॉस को कर देंगे क्रेडिट, ओके। सो पार्टनर्स, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना लॉस दिया हुआ है, 25,000, ठीक है। सो 25,000 को अगर हम लोग पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दें 5:3:2 में, 25 डिवाइड बाई 10, 2500 इंटू 5, 25 5 ज़ा 125, तो ये हो जाएगा 12,500, 25 3 ज़ा 7,500 एंड 25 2 इज़ 5,000, ठीक है। अब हम लोगों के पास कोई भी जर्नल एंट्री नहीं बची है। अब हम लोग को ये देखना है कि हमारे पार्टनर को, यानी कि जो भी रिटायरिंग पार्टनर है उसको हम लोग को कितना पे करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग को पहले अकाउंट बनाना पड़ेगा।
फिर हम लोग उसकी जर्नल एंट्री कर देंगे। तो हमारे रिटायरिंग पार्टनर का अकाउंट है पर्टिकुलर्स अमाउंट, किसका है ये? रिटायरिंग पार्टनर का। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, कभी भी अगर हम लोग पार्टनर लिखते हैं तो पार्टनर्स का कैपिटल लिखते हैं। कैपिटल बैलेंस शीट के अंदर कहाँ पे लिखा हुआ आता है? लाइबिलिटीज साइड। लाइबिलिटीज़ क्या होती है? क्रेडिट होती है। तो यहाँ पे हम लोग क्रेडिट साइड पे पार्टनर्स का कैपिटल लिखेंगे। हम लोगों का जो पार्टनर रिटायर हो रहा है विच वॉज एम ना, एम का कैपिटल कितना है? 1,50,000। सो यहाँ पे आप लिख दो बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,50,000। ठीक है, देन उसके पास रीवैल्यूएशन का लॉस भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। सो रीवैल्यूएशन का लॉस उसके लिए क्रेडिट में जाएगा या डेबिट में जाएगा? क्रेडिट में सारी इनकम्स, डेबिट में सारे एक्सपेंसेस। ठीक है, सो यहाँ पे लॉस है तो उसका ऑफकोर्स डेबिट में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दो टू रीवैल्यूएशन लॉस, कितना है उसका? 27,075। उसके बाद यहाँ पे जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट किया। ठीक है, जनरल रिजर्व में यहाँ पे हम लोग लिख देंगे जनरल रिजर्व, तो उसका कुछ लॉस नहीं है। ठीक है, जनरल रिजर्व इसलिए हम लोग उसको क्रेडिट कर देंगे क्योंकि उसके पास पैसा जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख दोगे बाय जनरल रिजर्व, कितना है? 15। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस आया तो यहाँ पे आप लिख दो टू P&L अकाउंट, एक्सपेंसेस ले डेबिट किया, यहाँ पे इसका अकाउंट आएगा 12,500। ठीक है, देन उसके बीच में गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हुई। तो गुडविल किसने डिस्ट्रीब्यूट की थी, किसने कंपेंसेट की थी? बाय एन्स कैपिटल एंड बाय जीज कैपिटल। क्रेडिट इसलिए क्योंकि उसके पास पैसा आया। ओके, एन ने कितना किया था? 30,000 एंड जी ने किया था 1,20,000। ठीक है, और कुछ भी नहीं था। ओके, सो इसको हम लोग कर देंगे टैली एंड जो बैलेंसिंग अमाउंट आएगा वो हम लोग को रिटायरिंग पार्टनर को देना है। ओके, सो 1,50,000 प्लस 15 1,65,000, 1,65,000 प्लस 30 इज 1,95,000, 1,95,000 प्लस 1,00,000 इज 2,95,000, 2,95,000 प्लस 10 3,10,000, 3,10,000 एंड 3,05,000 प्लस एंड 3,15,000। ओके, सो इसका टोटल आ जाएगा 3,15,000। अब 3,15,000 में से हम लोगों को इसको माइनस करना है। ठीक है, तो इसका टोटल कर देंगे पहले। इसका टोटल आएगा 5 7 5 7 प्लस 2 इज़ 9 एंड 2 प्लस 1 इज़ 3। ठीक है, तो 3,15,000 में से हम लोग क्या कर देंगे? इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, ये आएगा 3। इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 10 - 5 इज़ 5, 9 - 7 2, 9 - 5 इज़ 4, फिर 14 10 11 12 13 14 इज़ 5 10 3 एंड 2। ठीक है, सो ये जो इसका बैलेंसिंग फिगर आएगा 2,75,425 जो इसका बैलेंसिंग फिगर आएगा वो क्या होगा? उसको हम लोग कंसिडर करेंगे लोन। अगर उन लोगों ने ये लिखा हुआ होता कि यहाँ पे हम लोग इसका जो भी बैलेंसिंग फिगर है वो हम लोग अभी के अभी उसको कैश में दे रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं टू बैंक। बट अगर यहाँ पे इन लोगों ने कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है, इन लोगों ने क्या लिखा हुआ है? नहीं, इन लोगों ने कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या कंसिडर करेंगे कि ये हमारा क्या है? लोन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 2, बैलेंसिंग फिगर लिख दो पहले तो। ठीक है, और यहाँ पे आप लिख दो 2 एम्स लोन। यहाँ पे आपका अकाउंट जो है वो टैली हो गया। ठीक है, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एम्स लोन। ओके, यहाँ पे आप लिख दोगे एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एम्स लोन अकाउंट। कितना है लोन? 2,75,425। ओके, सो यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये सारी जर्नल एंट्रीज सब समझ में आए होंगे। दोनों अकाउंट्स जो मैंने बनवाए हैं वो भी इजीली समझ में आए होंगे। अगर आपको इन क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। एंड अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा हो तो उसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।